भगवान पृथ्वीलोक में देख रहे थे और सोच रहे थे कि मनुष्यों को मैंने इतनी सारी खुशियों का खजाना दिया है, फिर भी मनुष्यों को इस अनुपम खजाने का मोल ही नहीं पता है और हमेशा इसका दुरुपयोग ही किया है। इससे भगवान को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने एक सभा बुलाई। सभी देवी देवताओं से इस बात की चर्चा किया कि मनुष्यों को इस अनमोल उपहार का ज्ञान किस तरह कराया जाए। चर्चा चली, फिर एक देवता ने कहा, यह तो बिल्कुल सरल है भगवान, आपने ही मनुष्यों को यह अनुपम उपहार दिया है, सो मनुष्यों को इसका कद्र नहीं है, तो इसे आप वापस ले लीजिए। फिर भगवान बोले, नहीं, ऐसा कभी नहीं, उपहार मनुष्यों को दे दिया गया है और दिए हुए उपहार को वापस लेना शोभा नहीं देता। फिर दूसरे देवता बोले, भगवान, हम इस उपहार को किसी ऐसी जगह पे छिपा देते हैं जहाँ मनुष्य इसे आसानी से ढूंढ ना सके। कोई देवता बोले, इसे समुद्र के गहराइयों में छुपा देते हैं। फिर भगवान बोले, मनुष्य समुद्र में गोता लगाकर इस गहराइयों से ही प्राप्त कर लेंगे। फिर अन्य देवतागण बोले, इसे भूमि के बीचों बीच दबा देते हैं। भगवान बोले, मनुष्यों ने ऐसे ऐसे मशीनों का आविष्कार कर लिया है जो जमीन की गहराइयों को खोदकर भी उपहार प्राप्त कर लेगा। इस तरह चर्चा चलती रही और कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। उन्होंने एक एक करके सारे सुझाव नकारते जा रहे थे और बहुत सोच विचार के बाद अंत में भगवान को एक सुझाव आया। भगवान बोले, इस उपहार को मनुष्य के भीतर ही छुपा दिया जाए। मनुष्य अपने बाहर आसपास हमेशा खुशियाँ और प्रसन्नता ढूंढता रहेगा, परंतु खुशियों का उपहार उसके भीतर ही रहेगा। केवल वही मनुष्य इस अनमोल उपहार को पा सकेगा जो इस दुनिया को छोड़कर अपने भीतर झांक पाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, खुशियों बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकनी होगी, क्योंकि भगवान ने यह अनमोल खजाना हम सबके भीतर छुपाया है, कहीं बाहर नहीं।